या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के छठे दिन पर मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। मां कात्यायनी की शक्ति से आपका जीवन ऊर्जा और प्रकाश से भर जाए और आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूरे हो जाए। आप पर और आपके परिवारजनों पर मां कात्यायनी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी सुनिए मां कात्यायनी की संपूर्ण कथा। ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां के दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। मां का वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। माँ दानव और पापियों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती है। प्राचीन कथा के अनुसार कालांतर में कात्यायन नाम से कई ऋषि हुए हैं। एक विश्वामित्र मुनि के वंश में जिन्होंने श्रोत गुह्य और प्रतिहार सूत्रों की रचना की थी। दूसरे गौमिल पुत्र थे जिन्होंने छंदो परिशिष्ट कर्म प्रदीप की रचना की थी। और तीसरे कात्यायन व रुचि सोमदत्त के पुत्र थे जो पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिकार थे। कात्यायन कत ऋषि के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों को कहा जाता है। सबसे पहले कत नामक महर्षि के पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए जिन्होंने भगवती जगदम्बा की कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। फिर एक दिन प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिए और तब कात्यायन ऋषि ने उनसे अपनी पुत्री के रूप में अपने घर जन्म लेने की प्रार्थना की। तब देवी ने कातन ऋषि को यह वरदान दिया कि वह पुत्री के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगी। और इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए देवी जगदम्बा ने कातन ऋषि के यहाँ जन्म लिया और फिर महिषासुर दैत्य का वध किया। एक और कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हें देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सावले सवलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ निछावर कर चुकी थी। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से यह सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास करके सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनिवृत्त करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हविष्यान नहीं खाती थी, वे कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंद पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही मंत्रों का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्ण में हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हो, वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और फिर एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर ऊंची ऊंचे
मधुर स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला का और नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सारी गोपियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से वे जल क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगी और शंकर आदि योगियों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की इच्छा छुपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारी गोपियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही उन सब गोपियों के सारे वस्त्र उड़ा दिए और बड़ी फुर्ती से कदम्ब के एक वृक्ष पर चढ़ गए। उनके साथ ही ग्वाल बाल अब ठटा ठटा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, अगर इच्छा हो तो तुम यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच बता रहा हूँ, तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। यह मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मेरी कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। सुंदरियों, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आ जाओ, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण की यह हंसी मजाक देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे फिर थोड़ा सा सकुचाकर शर्मा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं आई। तब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त उनकी ओर खिंचा चला गया। वे ठंडे पानी में गले गले तक डूबी थी और उनका शरीर थरथर कांप रहा था। तब उन्होंने जल में बैठे बैठे ही श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति भरी बातें मत करो। हम जानती है कि तुम नंद बाबा के लाडले लाला हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रिजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही है। तुम हमारे वस्त्र दे दो प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर अभी नंद बाबा से कह देंगी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। वे गोपियां जल में बहुत देर से बैठी हुई थी, ठंड के मारे कांप रही थी कि इसी तरह सकुचाए हुए गोपियां यमुना जी से बाहर निकली। उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए। फिर बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत किया था उसे तुमने अच्छी तरह निभाया, इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का और यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। इसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उन गोपियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अब उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी गलतियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है, सब क्षमा हो जाते हैं। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारी गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही है, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में गोपियों के प्रति करुणा उमड़ आई और फिर उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। श्री कृष्ण ने गोपियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी हर लिए। फिर भी वे गोपियां उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को उन्होंने दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संग से वह तो और भी प्रसन्न हो गई। गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वस्त्र पहनने के बाद भी वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। अपने सजकर वे उन्हीं की और लजीले चितवन से निहारती रही। भगवान ने देखा कि उन गोपियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही यह व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बन जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे,
मेरी परम प्रेयसी कुमारी, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। तुम्हारी इस इच्छा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण तक मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबले हुए बीज फिर से अंकुर के रूप में उगने के लायक नहीं रह जाते। इसलिए गोपियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में तुम मेरे साथ विहार करोगी। गोपियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। फिर भगवान की आज्ञा पाकर वह गोपियां जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार जैसी जिसके मन में कामना हो, कात्यायनी देवी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज के दिन देवी कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में जरूर करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कात्यायनी देवी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, यह थी देवी कात्यायनी की कथा। अब आप सुनिए परम पुण्य फल देने वाली माँ कात्यायनी की ब्राह्मण सत्यव्रत की कथा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम देवदत्त था। वह ब्राह्मण कौशल देश में रहता था। उस ब्राह्मण को कोई भी संतान नहीं थी और इस कारण से वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से देवदत्त ब्राह्मण ने पुत्र यज्ञ करने का निर्णय लिया और एक दिन वह नदी के किनारे पहुंचा और नदी के तट पर एक उत्तम यज्ञ कुंड बनवाया। उस यज्ञ में उस ब्राह्मण ने होता आदि का स्थान वेद जानने वाले ब्राह्मणों को दिया। सामवेद के ज्ञाता ऋषि गोबिल लय के साथ सामवेद की ऋचाओं का गान कर रहे थे। मंत्र के बार बार उच्चारण के कारण उन ऋषि की सांस फूल रही थी और मंत्र उच्चारण में उनकी लय गड़बड़ा रही थी। इस कारण ब्राह्मण देवदत्त को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ऋषि गोबिल को अपशब्द कहकर अपमानित किया। देवदत्त ने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, आप बड़े मूर्ख हैं। मैं पुत्र नहीं होने के कारण दुख से मुक्ति पाने के लिए बड़ी ही कठिनाई से यह हवन कर रहा हूँ और आप स्वर बिगाड़कर इस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। यह सुनकर ऋषि गोबिल को बड़ा क्रोध आया और उसने देवदत्त को श्राप दे दिया और कहा कि देवदत्त, तुम्हें गूंगा और मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा तथा वह भी सनकीपन से भरा हुआ होगा। सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आती और जाती रहती है। इन श्वास पर किसी भी प्राणी का कोई नियंत्रण नहीं है। जब में जो विघ्न उत्पन्न हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह श्राप सुनकर देवदत्त ऋषि गोबिल से घबरा गया और भयभीत हो गया और उसने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मैं पहले से ही पुत्र नहीं होने के कारण बहुत दुखी हूँ और अब आपने मुझे श्राप दे दिया है कि मुझे मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा। हे ऋषिवर, ऐसा कहा जाता है कि मूर्ख पुत्र होने से अच्छा है कि पुत्र ही ना हो, क्योंकि मूर्ख पुत्र हमेशा ही अपमान का कारण बनता है। वह संसार में माता और पिता को अपमानित कराता है। वह पुत्र परिवार में केवल बोझ बनकर ही रह जाता है। मैंने अपने कष्ट के निवारण के लिए यह यज्ञ किया था, लेकिन मेरी पीड़ा दूर होने की बजाय मुझे इससे और भी अधिक भयंकर श्राप मिला है। हे मुनिवर, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। इतना कहकर देवदत्त गोविल मुनि के चरणों में गिर पड़ा। साधु पुरुषों को शीघ्र ही क्रोध शांत भी हो जाता है। देवदत्त की यह वाणी सुनकर उस साधु का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने देवदत्त से कहा कि देवदत्त, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा और कुछ समय के बाद वह पुनः बुद्धिमान हो जाएगा। मेरा ऐसा वचन है और मेरा वचन अवश्य ही सिद्ध होगा। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर देवदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने यज्ञ में अंतिम आहुति दी और यज्ञ को पूर्ण किया। तत्पश्चात सभी ऋषिगण विदा होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ महीनों के बाद देवदत्त की स्त्री गर्भवती हुई और उसने समय के अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से देवदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ वर्षों के बाद देवदत्त ने अपने पुत्र को मंत्रों की शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया, परंतु उसका पुत्र एक भी मंत्र उच्चारण नहीं कर पाता था। यह सब गोबिल मुनि के श्राप का प्रभाव था। कई वर्षों के पश्चात भी वह बालक एक भी मंत्र नहीं सीख सका और यह बात चारों ओर फैल गई कि देवदत्त का यह पुत्र, जिसका नाम उत्तेय है,
वह बहुत बड़ा मूर्ख है और वह देवदत्त के नाम को कलंकित करने वाला है। सभी लोगों की यह बातें सुनकर देवदत्त और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते। वे दोनों ही अपने पुत्र को श्राप देने लगे। इस कारण उनका पुत्र उत्तेय बहुत दुखी हुआ और उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपने माता और पिता साथ ही सभी लोगों से ऐसे दुख भरे वचन सुनकर उत्तेय नाम का वह ब्राह्मण अपना घर छोड़कर एक घने जंगल में चला गया और वहां पर जाकर उसने एक कुटिया बनाई और कुटिया में निवास करने लगा। वहां पर जंगल में जो कुछ भी उसे मिल जाता वह उसे खा पीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह सोचता था कि मेरा यह जीवन तो व्यर्थ चला गया और किसी तरह मुझे यहाँ रहकर समय बिताना चाहिए और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह ब्राह्मण कभी भी झूठ नहीं बोलता था। उसने एक नियम बनाया हुआ था कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए उत्तेय को आसपास के सभी आदिवासियों के बीच सत्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा। सत्यव्रत बहुत दयालु था। वह कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और न ही वह कभी भी किसी का बुरा चाहता था। वह ऋषि के श्राप के कारण उस जंगल में रहकर किसी तरह अपने भाग्य को जी रहा था। एक दिन एक शिकारी शिकार खेलने के लिए उस जंगल में आया और उसने अपने बाणों से एक सूअर को घायल कर दिया। सूअर खून से लथपथ हो गया और मुनि के आश्रम के सामने से जाकर झाड़ियों में छिप गया। कुछ समय के बाद जब शिकारी सत्यव्रत मुनि के पास आया और उनसे पूछा कि हे मुनिवर, क्या आपने किसी सूअर को इधर आते हुए देखा है? शिकारी जानता था कि सत्यव्रत कभी भी झूठ नहीं बोलते और न ही वे किसी को धोखा देते हैं। शिकारी ने कहा कि ब्राह्मण सत्यव्रत, मैं यह शिकार का कार्य अपनी पत्नी और बेटों के भोजन के लिए कर रहा हूँ। शिकार करना और परिवार का पेट भरना मेरा कार्य है। शिकारी की यह बात सुनकर सत्यव्रत ने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इस शिकारी को बता दूं कि उस झाड़ी में सूअर छिपा है तो निश्चय ही शिकारी उस सूअर को मार देगा और इस प्रकार सूअर के प्राण चले जाएंगे। और यदि मैं इस शिकारी से झूठ बोलूंगा तो मेरा सत्य कहने का संकल्प टूट जाएगा। कहते हैं कि यदि किसी के प्राण बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वह झूठ झूठ नहीं माना जाता। परंतु अब मैं क्या करूं? किस प्रकार से मैं सूअर के प्राणों को बचाऊं और किस प्रकार से मेरा व्रत भी ना टूटे? किसी प्रकार से मैं इस शिकारी को यहाँ से भगा दूं। इतना सोचने के पश्चात भी वह ब्राह्मण किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया। सत्यव्रत ब्राह्मण ने जब रक्त से लथपथ सूअर को देखा तो उसने माता रानी के बीज मंत्र का उच्चारण किया। उस बीज मंत्र में यह शब्द कहा था। यह मां सरस्वती के वैराग्य का मंत्र होता है। जो यह सुनकर माता रानी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण सत्यव्रत को ज्ञानी बना दिया। इसके बाद वह ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान हो गया और ब्राह्मण सत्यव्रत शिकारी से बोला कि जो आंखें देखती है वे बोलती नहीं है और जो जीभ बोलती है उसने कुछ नहीं देखा। तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? यहाँ से चला जा, कुछ मत पूछ। ब्राह्मण सत्यव्रत के यह वचन सुनकर शिकारी सूअर पाने की इच्छा छोड़कर वहां से चला गया। इस प्रकार देवी माँ की कृपा से, देवी माँ के बीज मंत्रों के जाप के प्रभाव से उस ब्राह्मण को अपनी मूर्खता से छुटकारा मिल गया और उसने उचित समय पर उचित युक्ति ढूंढकर दोनों प्रकार से स्वयं की और सूअर की रक्षा की। वह ब्राह्मण धीरे धीरे दूसरा वाल्मीकि बन गया। देवी के वाग बीज मंत्र के जाप से सत्यव्रत ब्राह्मण के बुद्धिमान होने की कथा मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाती है। आदि शक्ति जगदम्बा के प्रति भक्ति प्रदान करती